जितने भी गांव के बच्चे थे उनका तबीयत खराब होता था और जिनकी मौत हो जाती थी वो सुनीता के ही कारण होती थी। सुनीता मरने के बाद उनका जो बॉडी होता था उस पर वो साधना करते थे। हेलो भाई, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो स्टोरी है बहुत इंटरेस्टिंग है। तो भाई चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, वीडियो पे लाइक कर देगा और वीडियो पे एक प्यारा सा कमेंट कर देगा। तो चलिए बिना देर किए स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो स्पेशली आज की जो स्टोरी है वो एक बूढ़ी औरत की स्टोरी जिसका नाम सुनीता रखा है। सुनीता एक छोटे से गांव में रहती थी। अब ऐसा होता है कि किसी किसी गांव में होता है कि कोई एक ऐसा इंसान होता है जो पूरे गांव में जिसको सारे गांव के लोग जानते हैं। वैसा ही सुनीता के साथ है। सुनीता को सारे गांव के लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते थे, हमेशा बात व्यवहार होते रहते थे। अब सुनीता जो थी वो थोड़ा गरीब घर से थी। अब क्या होता है कि कुछ दिन बाद एक खबर फैलने लगता है कि अचानक से गांव के सारे बच्चों का तबीयत खराब होने लगा है। तो गांव वाले क्या करते हैं कि बहुत सारे लोग तो डॉक्टर के पास जाते हैं, शहर जाते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल जाते हैं, फिर भी बच्चों की तबीयत में कोई सुधार नहीं। जितने भी अधिकतर बच्चे थे तो सबकी मौत ही हो जाती थी। मतलब हॉस्पिटल ले जाओ ले आओ, एक तो होता था कि ज़्यादा दूर पड़ जाता था, शहर ले जाने में भी कितने बच्चों का जान चल जाता था। और अगर वो शहर हॉस्पिटल पहुँच भी जा रहे हैं तो भी उनकी जान चल जाएगी। किसी बच्चे को नॉर्मल बुखार है फिर भी उसकी जान चल जाएगी। अब ये सब होते जाते गाँव में सभी लोग परेशान हैं। अब क्या होता है कि पहले के ज़माना में गांव में वॉशरूम नहीं होते, तो जितने भी औरत थे वो सुबह ही वॉशरूम लेते थे और वो भी खुले में। तो एक बार का बात है, कुछ औरत झुंड बनाकर और वॉशरूम जाते थे क्योंकि सुबह सुबह था और वो लोग 3-4 बजे करीब हमेशा वॉशरूम जाते थे और आ जाते थे और उधर से लौट के आ रहे थे। सुनीता जो थी एक झोपड़ी में रहती। तभी सुनीता की झोपड़ी से उन लोगों को कुछ आवाज सुनाई देता है। तो वो लोग सोचते कि आखिर इतना सुबह सुनीता भर क्या रही है। वो लोग कोशिश करते हैं छुप के देखने की। अब वो लोग जो चीज देखते हैं वो देखने के बाद सारी औरतों का हालत खराब हो चुका है। वो सारी औरतें देखते हैं कि 2 बच्चों की लाश पर सुनीता बैठ के साधना कर रही है। वो लोग जल्दी से वहां से भागते हैं, कुछ भी करते हैं। सुनीता को इसकी थोड़ी सी भी भनक नहीं लगी है कि उसे किसी ने देखा है। सुनीता जो थी वो गांव वालों से छुपाकर काका जादू करती थी। जितने भी गांव के बच्चे थे उनका तबीयत खराब होता था और जिनकी मौत हो जाती थी वो सुनीता के ही कारण होती थी। सुनीता मरने के बाद उनका जो बॉडी होता था उस पर वो साधना करते थे। अब जितनी भी औरतें देखी हैं वो जाकर गाँव में बताते हैं कि सुनीता की झोपड़ी में हम लोगों ने 2 बच्चों की लाश देखी, सुनीता उस बैठ पर तारा जाती थी। वो सारी औरतें बोलती कि आप कल सुबह हमारे साथ आइए और अपने आंखों से देख लीजिए सुनीता क्या करती है सुबह से। अब सारे गांव वाले जितने भी लोग थे वो चोरी चुपे सुनीता की झोपड़ी के पास जाते हैं और देखते हैं कि सुनीता क्या कर रही है। गांव वाले देखकर एकदम हैरान हो जाते हैं। वो जैसे ही उसकी झोपड़ी में झाँक कर देखते हैं तो देखते हैं कि सुनीता 2 बच्चों की लाश पर बैठ कर साधना कर रही है। अब इतना देखकर गांव वाले बहुत ज्यादा अंदर से गुस्सा हो जाते हैं। वो बस इंतजार कर रहे थे कि बस अच्छे तरीके से सुबह हो जाए। और सुनीता को क्या पता था कि आज उसका आखिरी दिन है। अब सुबह होता है, सारे गांव वाले गुस्सा थे। सारे गांव वालों के अंदर एक आग भरा हुआ था कि जितने बच्चों की मौत हुई वो सब सुनीता के कारण हुई और सुनीता ने ऐसा किया कि अब सारे गांव वाले प्लान बनाकर सुनीता को बीच गांव में बुलाते हैं और बहुत ज्यादा मारते हैं। जिन जिन बच्चों की मौत हुई थी उनके माता पिता पर बहुत ज्यादा मारते हैं। अपने पूरे अंदर की गुस्सा जितनी उनके अंदर आग भरी हुई थी वो सब सुनीता पिता हैं, बहुत ज्यादा मारते हैं। गुस्सा होना भी जायज था क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे को खड़ा रखा। वो लोग सुनीता को बहुत ज्यादा मारते हैं और सुनीता की मौत हो जाती है। सुनीता मरते टाइम बस एक ही बार बोलती कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा।
लोगों ने उसके बातों पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया और उसे बहुत ज़्यादा मारा। अब लोगों को लगा कि सुनीता की जैसे डेथ हो गई है वैसे ही सारा प्रॉब्लम खत्म हो गया। लेकिन लोगों का ये भ्रम था। भले सुनीता मर चुकी है लेकिन आत्मा जिंदा है। अब गांव में सब अच्छे से रहते, सब यही सोच रहे थे कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा हमारे गांव पे, क्योंकि जो मेन प्रॉब्लम थी उसको तो हम लोगों ने मार दिया है। अब गांव वाले खूब खुशी से रहते हैं। 1 महीना बीत जाता है, गांव में किसी को कुछ नहीं होता। 1 महीने में एक भी बच्चे की मौत नहीं होती, किसी बच्चे की तबीयत खराब नहीं होती। अब गांव वाले खुश थे। अब फिर जैसे औरतें जाती थी अपना वॉशरूम सुबह सुबह, वैसे ही कुछ औरतें जा रही थी। अब जैसे ही वॉशरूम कर रही थी तो फिर उन्हें सुनीता की झोपड़ी से कुछ आवाज सुनाई दी। वो लोग सोचे सुनीता तो मर चुकी है, फिर उसकी झोपड़ी से ये कैसा आवाज सुनाई दे रहा है। वो लोग उस झोपड़ी में झाँक कर देखते हैं तो झोपड़ी में कोई नहीं है। वो औरत शॉक हो चुकी थी क्योंकि उस झोपड़ी से क्लियर आवाज सुनाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही झोपड़ी को खोल के अंदर से देखते हैं कोई नहीं था अंदर, एक आदमी तक नहीं था। अब कुछ तो थोड़ा डर चुकी थी। अब क्या होता है कि उसे कल होकर जैसे ही वो लोग वॉशरूम जाते हैं वैसे ही सुनीता की आत्मा डायरेक्ट उन लोगों के सामने आ जाती है और वो लोग देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि वो लोग को पता था कि सुनीता मर चुकी है, लेकिन अचानक से मरे हुए इंसान का शरीर आपके सामने आ जाए तो किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सुनीता को खड़ा देख सारे मतलब डर के मारे भागने लगे इधर। सुनीता इन सबको मौत के घाट था। जिन्होंने उसको काला जादू करते देखा उसमें से बस एक औरत बचती है, और सुनीता उसको इसलिए छोड़ती है कि वो जाकर गांव में बताए कि सुनीता अब वापस आ चुकी है और उसका डर सबके अंदर दिखे। अब क्या होता है कि वो औरत चाहती है सबको गांव में बता देती है। अब धीरे धीरे क्या होता है कि जितने भी लोगों ने सुनीता को मिलकर मारा उन सारे लोगों की मौत होती है। सुनीता क्लियर बोलती है कि मैं इस पूरे गांव को खत्म करता हूँ, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब गांव वालों में एक डर था कि हमने भी मारा है, जिन्होंने सुनीता को मारा था और वो अभी जिंदा थे तो उनको एक डर था कि जैसे सुनीता कभी भी आकर मार सकती है। अब वो डर के कारण सोचते हैं कि क्यों ना ये हम लोग गाँव छोड़े। वो सारे उसी रात सारे गांव वाले प्लान बनाते हैं और सोचते हैं कैसे बस ये रात कट जाए, सुबह होते हम लोग ये गांव छोड़कर चले जाए। और बिल्कुल पैसे नहीं, सारे गांव वाले रात को सारा सामान पैक करके और सुबह होते सारे गांव वाले उस गांव को छोड़कर निकल जाते हैं। कहा जाता है कि आज भी सुनीता की आत्मा उसी गांव में है और उन लोगों को ढूंढ रही है जिन लोगों ने सुनीता को मारा। तो गाइस ये थी स्टोरी। वीडियो थोड़ा चला तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।